नमस्कार देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जोका साइड तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तैयारी कर रहे होंगे क्लास 12th की। इनफैक्ट ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने अभी तक 12th की तैयारी नहीं की है। यानी कौन पढ़ाई लिखाई करे, मजे मारो। अब तक मजे मारे, अब पता चल गया 1 महीने बाद पेपर है, तो अब लास्ट टाइम में तुम्हारा भाई पढ़ के 90+ मार्क्स लेके आएगा। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो अंत समय में पढ़ के अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए होने वाली है। तो लास्ट टाइम पर किस तरीके से हम पढ़ें और किस तरीके से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब आप नॉर्मली पढ़ते हो, जैसे अपनी स्टार्टिंग किया है पढ़ने के लिए 2024 के लिए, तो आप कोई भी बुक वगैरह लोगी तो उसमें एक चैप्टर के करीब 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, है ना। उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके 2-2 नंबर के होते हैं। फिर ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन होंगे आपके 3 नंबर के, फिर ऐसे ही 4 नंबर के, और कुल मिलाकर वस्तुनिष्ठ वगैरह अगर आप टोटल प्रश्नों को मिला लिया जाए तो 25-30 पर गाड़ी पहुंच जाती है। अब आपके पास उतना ज़्यादा समय है नहीं कि आप इतने सारे क्वेश्चंस को याद कर सको, तो आपको एक चैप्टर की चुनिंदा और इम्पोर्टेंट केवल 5 से 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। इससे ज़्यादा सवाल नहीं लगाने। एक चैप्टर के मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन करने, वो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात ये कि ये प्रश्न जो है हमें मिलेंगे कहाँ पर, है ना। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, जो नीचे 2 टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है और इनमें कहाँ पर कैसा कंटेंट मिलेगा, ये टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, तो उसको जाकर देख लेना। और अभी दोनों ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर सैम्पल पेपर मैंने अपलोड किए हैं और उन सैम्पल पेपर के अंदर है क्या, हर चैप्टर की, बेसिकली ये एक चैप्टर है तो इसकी जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी वस्तुनिष्ठ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो सबके सब हैं, वो आपको तैयार कर लेने हैं। फिर भी आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी आपको 1 महीने में हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन जो है 1 महीने के अंदर आपको निपटा देने हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अगर आप ऐसे कर सकते हो, देखो मेरी बात मानो तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मैंने खुद ने किया है। लास्ट टाइम पर 1 महीने के अंदर मैंने अपनी पूरी 10th की साइंस को खत्म किया था। तो वैसे ही अगर आप 12th की फिजिक्स को लास्ट के 1 महीने में पढ़कर खत्म कर सकते हो, क्वेश्चन का रट्टा लगा सकते हो तो ही लगाओ। अगर नहीं कर सकते तो अपने पास एक दूसरा भी मेथड है, वो मेथड थोड़ा सा उसमें आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन वो भी उपयोगी है। अब उसमें आपको क्या करना है, तो बंधु मैंने क्या है अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर सैंपल पेपर को अपलोड किया है ना, जो एमपी बोर्ड की तरफ से आते हैं। तो इसमें एमपी बोर्ड के सैंपल पेपर है ना। अब चूंकि वो पेपर है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए हैं। जैसे 10 क्वेश्चन पहले सैंपल पेपर में मिल गए, 10 क्वेश्चन आपको दूसरे में मिल गए, 10 क्वेश्चन यानी टोटल क्वेश्चन 20 के करीब होंगे। 2 क्वेश्चन दिए होते हैं एक प्रश्न में, तो टोटल 20 क्वेश्चन आपको एक पेपर में मिल गए, दूसरे पेपर में 20 क्वेश्चन मिल गए। वो जो क्वेश्चन है उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, मतलब एग्जाम में जो आ सकते हैं वो क्वेश्चन उनके अंदर दिए हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पेपर है वो आपके पिछले 2-3 साल के पेपर है, और जो नए एमपी बोर्ड रिलीज करता है मॉडर्न पेपर, वो मॉडल पेपर है, और 1-2 अर्धवार्षिक पेपर होंगे। जितनी भी वीडियो है सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे रखी है। अगर आप उन वीडियो पर क्लिक करोगे तो वहां पर मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि आप किस तरीके से जाकर उन PDF को डाउनलोड कर सकते हो, उन सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। तो उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कर लेना है ना, आपको सॉल्व कर लेना है। यानी कि जो पेपर है उनके अंदर आपको सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। एक बात याद रख लेना, पेपर में केवल आपको क्वेश्चन दिए होंगे, सॉल्यूशन आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। जैसे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन 2024 के का, तो उस पर आपको शायद यूट्यूब पर वीडियो देखने को मिल जाएंगी। वरना अगर आपके पास अभी कोई बुक है ना, अगर बुक नहीं है तो जैसे मैंने कहा टेलीग्राम ग्रुप पर सैंपल पेपर अपलोडेड है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं तो उनके जो उत्तर है वो आपको बुक में देख लेने हैं, बुक में नहीं तो यूट्यूब पर देख लेने हैं, सर्च करके वहां पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे 2023 के पेपर का सॉल्यूशन फिजिक्स के, तो वहां पर सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको नोट कर लेना है। और आपको इतनी ही तैयारी करनी है। इतनी तैयारी करने से आपके 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे, 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन फंस जाएंगे। टोटल जो आपका पेपर आता है वो 70 नंबर का आता है ना। कुछ पेपर है जो 80 नंबर के भी आते हैं, है ना। बाकी 30 या 20 नंबर आपके, जैसे अगर आप फिजिक्स वगैरह को देखोगे तो वो शायद 70 नंबर का ही पेपर आएगा, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के ऐड होंगे। तो 70 नंबर में से अगर आप 50-60 के करीब नंबर ले पा रहे हो, 50 नंबर ले आओगे अच्छे मॉडल पेपर तैयार करके, तो बाकी 20 या 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे। तो अगर आप ओवरऑल देखा जाओगे तो 70 to 80% आप आसानी से बना सकते हो। बस आपको ये मॉडल पेपर लगानी है। अब यहाँ पर आपको खुद से मेहनत क्या करनी है, जो क्वेश्चन याद करने हैं तो याद करने ही पड़ेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर आपको अलग से मेहनत ये करनी है कि इनके सॉल्यूशन मैंने अवेलेबल नहीं कराए हैं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनके सॉल्यूशन आपको खुद से ढूंढ लेने हैं। आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ये जो मैंने सैंपल पेपर प्रोवाइड कराए हैं उनमें से जाकर देख लेना।
और अगर आप सैम्पल पेपर को कवर कर सकते हो तो 1 महीने का टाइम है। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सभी के सैम्पल पेपर मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ के जाके सॉल्व कर लो। और अगर आपको जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करनी है तो मॉडल पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। जितनी भी वीडियोज हैं मॉडल पेपर की सभी की लिंक दे दी है, किसी भी वीडियो पर क्लिक करो, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ और पूरा प्रोसेस बताया है मैंने वीडियो के अंदर, क्या पासवर्ड वगैरह है तो क्या डालना है और किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। और ये अगर आपने कंप्लीट कर ली तो 70 से 80% मार्क्स आप ला सकते हो, है ना। तब जब आप अब लग कर पढ़ाई कर लोगे और अभी भी आप बिल्कुल जैसे आलस में डले हुए हो तो अंत में एक ही बात कहूँगा, फिर राम राम जी।